हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो आज हम एक्सपोनेंट पार्ट 3 पूरा करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके उनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, मीन्स बाई की फॉर्म में लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम देखो क्या 1/2 की पावर 3 और 2 है। एक नंबर की अगर दो पावर्स हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए रेस्ट पावर एम पावर एन। ए की दो पावर है एम और एन, तो ये जो पावर्स होती हैं आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। एम एन इकट्ठा लिखा मीन्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी क्या है देखो, 1/2 की पावर 3 भी है और 2 भी है, तो ये जो दोनों पावर्स होंगी ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 to the 6। फॉर्मूला कौन सा लगा, ये वाला। अब यहाँ पे देखो हमने इसको कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पी बाई क्यू फॉर्म में मीन्स कोई भी पावर नहीं बचनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1/2 की पावर 6 है, 1/2 की पावर 6 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। कितने टाइम्स लिखेंगे, जितनी पावर है। पावर कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करके अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा ऊपर 1, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 32 to the 64। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, पी बाई क्यू फॉर्म आ गई। ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, यहाँ 3 की पावर दो पावरें आ गई है, -2 और 3 आ गई, तो सेम यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 3 की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, -2 मल्टीप्लाई 3, -2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है -6। जब भी पावर हमारे पास नेगेटिव होती है तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ए रेस्ट पावर -m इक्वल टू 1 बाई ए रेस्ट पावर m। ये फॉर्मूला आप देखो, 3 की पावर -6 है तो क्या आ जाएगा 1 बाई 3 की पावर 6। अब हमने 3 की पावर 6 है तो 3 की पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 को 6 टाइम हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243 243 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 3 4 12 1 3 1 बाय 7 to 9, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो हमने इनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना था, तो हमने पी बाई क्यू फॉर्म में इनको लिख दिया। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 रेस्ट पर -1 -7 रेस्ट पावर -1 और बाहर पावर क्या है सारे की -1। तो सबसे पहले देखो, अगर किसी नंबर की पावर माइनस में होती है तो हम उसको पहले प्लस की पावर में बनाते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, ए रेस्ट पावर -m किसके इक्वल होता है 1 बाई ए रेस्ट पावर m। तो 6 रेस्ट पावर -1 क्या आ जाएगा 1 बाई 6 आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे 7 रेस्ट पावर -1 क्या आ जाएगा 1 बाई 7 और ऊपर बाहर पावर कितनी है -1। अब यहाँ पे देखो, जब भी हम बाय वाले नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमने एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 42। 42 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा 7, 7 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कितनी आएगी 7 बंदा 7। 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, 6 बंदा 6, तो 7 - 6 कितना आ जाएगा 1 बाई 42। 1 बाई 42 की पावर क्या है हमारे पास -1। अगर पावर नेगेटिव है हमने उसको पॉजिटिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल। ये हम जो फॉर्मूले हैं पिछली दो पार्ट्स में हम रिवाइज कर चुके हैं। तो 1 बाई 42 की पावर -1 है तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 बाई 42 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 42 बाई 1, और ये पावर नेगेटिव की थी तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव। 42 बाई 1 की पावर 1 है तो इसको एक बार ही लिखेंगे हम, नीचे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 42 है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखो 6 रेस्ट पावर 0 -7 रेस्ट पावर 0 -5 रेस्ट पावर 0। हमें पता है कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। मीन्स जो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा कि किसी नंबर की अगर पावर 0 तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। 6 की पावर 0 है तो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, माइनस 7 की पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1, माइनस 5 की पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 -1, 0 -1 क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर -1। सेकंड पार्ट देखिए, 5 की दो पावर है 3 और 2, अगर किसी नंबर की दो पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है पावर,
तो 5 रेस्ट पावर 3 टू द 6 मल्टीप्लाई 5 रेस्ट पावर -5। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर क्या है डिफरेंट है, और साइन क्या है मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए रेस्ट पावर एम मल्टीप्लाई ए रेस्ट पावर एन, किसके इक्वल आ जाएगा ए रेस्ट पावर एम प्लस एन। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 रेस्ट पावर 6 प्लस -5। ये दोनों पावर हमने प्लस करनी है और ये साइन माइनस का, तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दी यहाँ पे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5 रेस्ट पावर 6 -5 कितना होता है 1 होता है। 5 रेस्ट पावर 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास रह गया थर्ड पार्ट में देखो 9 की 2 पावरें हैं और 3 की भी 2 पावरें हैं। तो सेम पावर जब 2 हो किसी बेस की तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे 9 की पावर 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 की पावर 6 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो थर्ड पार्ट में 9 की पावर कितनी आ जाएगी 3 टू द 6 डिवाइड 3 की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी 6 टू द 12। ठीक है। अब देखो जो 9 है यहां पे बेस डिफरेंट है। ठीक है। 9 को मैं क्या लिख सकता हूं अगर मैं 9 के फैक्टर बनाऊं 3 3 द 9 3 1 द 3 मीन्स 9 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 3 और 9 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 है तो क्या लिखा 3 की पावर 2 ये लिख सकता हूं। मीन्स जहां पे 9 है वहां पे मैं क्या लिख दूंगा 3 रेस्ट पावर 2। 9 की जगह पे मैंने पुट कर दिया 3 रेस्ट पावर 2 और एक बाहर पावर बच गई 6, ये मैंने ऐसे लिख दी। ठीक है। 9 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3 रेस्ट पावर 2 और जो बाहर पावर है वो 6 डिवाइड 3 रेस्ट पावर 12। 3 की पावर 2 होगी, दोनों पावर वो अगर किसी बेस की 2 मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 6 था 12 डिवाइड 3 रेस्ट पावर 12। अब देखो बेस सेम है 3 और 3, पावर क्या है सेम है और साइन क्या है डिवाइड का। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे डिवाइड होता था फॉर्मूले में तो ये पावर क्या हो जाती थी माइनस हो जाती थी। तो यहाँ पे भी क्या होगा 3 रेस्ट पावर 12 माइनस 12। तो 12 माइनस 12 कितना होता है 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो क्या हो जाता है 1। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर। नंबर 4 सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर विद पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर आएगा उसको हमने पॉजिटिव पावर में लिखना है। मीन जो पावर लास्ट में हमने लिखनी है वो प्लस में लिखनी है, उसको हम क्या कहेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स कहेंगे। इंडेक्स का मतलब पावर होता है और जो पावर रखनी है वो हमने पॉजिटिव मीन प्लस की रखनी है, माइनस की नहीं रखनी। फर्स्ट पार्ट करते हैं। -4 की मल्टीप्लाई 7 के साथ हो रही है और सारी की पावर क्या है हमारे पास -3। तो -4 7 का 28 होता है और ऊपर पावर कितनी है हमारे पास -3। अब किसी नंबर की अगर पावर माइनस में हो हमने उसको प्लस में चेंज करना हो, मैं दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूं, ये भी लिख देता हूं। a रेस्ट पावर -m किसके इक्वल होता है 1 बाय a रेस्ट पावर m होता है। तो यहाँ पे भी क्या है देखो -28 की पावर कितनी है -3, 1 के नीचे ले जाएंगे तो वो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास प्लस की हो जाएगी -28 की पावर 3। तो ये जो पावर है ये प्लस में होगी हमारे पास। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पावर हमने क्या लिखनी है प्लस में लिखनी है, तो ये हमने पावर प्लस में लिख दी, ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखिए 27 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -6। 27 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे फैक्टर 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। तो 27 किसके इक्वल आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 27 किसके इक्वल आएगा 3 रेज टू पावर 3। यहां पे पुट कर देते हैं 27 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 3 रेज टू पावर 3 और बाहर पावर कितनी है 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -6। अब ये बेस सेम है, पावर दोनों एक ही बेस की है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी 3 3 दा 9 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -6। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई का साइन है तो ऐड हो जाएंगी पावर। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3। 3 रेज टू पावर 3 का मीनिंग क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा 27 और 27 की पावर कितनी है यहाँ पे 1 है मीन्स पॉजिटिव पावर है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
अब थर्ड पार्ट है, इसमें क्या है, x रेस्ट पावर 4, y रेस्ट पावर 3, z रेस्ट पावर 2 डिवाइड बाय x y स्केयर z रेस्ट पावर 4, और इस सारे की पावर क्या है हमारे पास, -2 है। अब यहां पे देखो ध्यान से, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a रेस्ट पावर m डिवाइड a रेस्ट पावर n। ये फॉर्मूला किसके इक्वल था, a रेस्ट पावर m माइनस n। ओके, अब देखो एक बात ध्यान से देखो सारे बच्चे, अगर a बाय b लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि b a को डिवाइड कर रहा है, मीन्स a डिवाइड b, इसका यही मतलब होता है। जैसे मान लो मैंने 1/3 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि 1 डिवाइड 3, यही मीनिंग होता है। या अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 4 डिवाइड 5 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4/5। ओके, अब यहां पे देखो a रेस्ट पावर m डिवाइड a रेस्ट पावर n है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a रेस्ट पावर m अपॉन a रेस्ट पावर n इक्वल टू a रेस्ट पावर m माइनस। मीन्स इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, इस फॉर्मूले का और इस फॉर्मूले का मीनिंग सेम है। ये डिवाइड में है तो इसको मैंने बाय में लिख दिया। अब यहां पे देखो x की पावर 4 है और नीचे x की पावर क्या है, 1 है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, बेस सेम है, यहाँ पे a बेस है सेम, तो पावर आपस में क्या हो रही है, माइनस हो रही है। यहाँ पे भी बेस सेम है x और x, पावर आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो क्या आएगा, x रेज टू पावर 4 माइनस 1, y की पावर 3 अपॉन y की पावर 2, बेस सेम है y, तो पावर क्या हो जाएंगी आपस में, माइनस हो जाएंगी। तो y की पावर क्या आएगी हमारे पास, 3 माइनस 2। z की पावर क्या आएगी, देखो 2 माइनस 4, और बाहर पावर कितनी है हमारे पास, -2। तो क्या आएगा, x की पावर 3, y रेस्ट पावर 1, z रेस्ट पावर -2, 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -2, और बाहर पावर कितनी है हमारे पास, -2। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता x क्यूब y, ये z की पावर -2 है, नीचे जाके 1 के नीचे जाके वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, क्या आ जाएगा, z रेस्ट पावर 2। ये पावर माइनस की थी, हम बाई में ले गए नीचे, तो पावर प्लस में होगी, और सारे की पावर क्या है हमारे पास, -2 है। अब देखो ये पावर नेगेटिव है, इसको प्लस का बनाना है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, z रेस्ट पावर 2 अपॉन x क्यूब y, और सारे की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 2। सारे की पावर 2 है तो ऊपर वाले की पावर भी 2 और नीचे वाले की पावर 2। यहां पे ये फॉर्मूला लग गया, a बाय b की पावर m इक्वल टू a रेस्ट पावर m अपॉन b रेस्ट पावर m। तो लगाओ ये फॉर्मूला, क्या आएगा, z स्क्वायर की पावर 2 अपॉन x क्यूब y की पावर 2। अब यहां देखो z की 2 पावरें होंगी तो क्या आएगा, z की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे x क्यूब y सारी की पावर 2 है, तो पहले x क्यूब की पावर 2 कर देंगे और फिर y की पावर 2 कर देंगे। तो यहां से आगे क्या आएगा, देखो z की पावर 4 अपॉन x की पावर 3 टू द 6 आ गई, y की पावर 2। ये आंसर आ जाएगा हमारे नंबर 5। बाय व्हाट नंबर -5/3 पावर 3 और फिर होल पावर कितनी है हमारे पास, -3 b मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन -3/5 पावर 4। अब स्टेटमेंट ध्यान से देखिए सारे बच्चे दोबारा, बाय व्हाट नंबर दिस टर्म शुड बी मल्टीप्लाइड, हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर क्या आ जाए, ये वाला। ओके, तो अब हम इसके ऊपर क्या लाइन लिखेंगे कि हम इसको लेट दिस नंबर बी मल्टीप्लाइड बाय x, कि हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट लाइन बन जाएगी हमारी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमने यहां से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है,
x की वैल्यू निकालनी है। यहां पे देखो ये -5/3 एक बेस है और इसकी दो पावर है 3 और -3। अगर एक बेस की दो पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -9 मल्टीप्लाई x इक्वल टू -3/5 की पावर 4। ठीक है, अब ये पावर नेगेटिव है, इसको प्लस का बनाना है। पावर अगर नेगेटिव हो प्लस का बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल। 5/3 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, पावर 9 इक्वल टू -3/5 की पावर 4। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू -3/5 पावर 4। ये इधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखो बेस सेम है, यहाँ पे भी -3/5, यहाँ पे भी -3/5 बेस है। पावर डिफरेंट है, साइन किसका है, डिवाइड का है, तो पावर क्या हो जाएंगे आपस में, माइनस हो जाएगी। 4 - 9 और 4 - 9 हमारे पास कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो -3/5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 5/-3। माइनस को ऊपर लिखो नीचे लिखो एक ही मीनिंग है। पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5। ये हमारे पास आंसर बना दी। सिंप्लीफाई करना है हमने इनको, तो देखिए करते हैं सिंप्लीफाई हम। पहला पार्ट देखो, 4 की पावर -1 है, पावर नेगेटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 4/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/4। 8 की पावर -1 क्या बन जाएगा, 1/8। फॉर्मूला कौन सा लगा, a⁻m इक्वल टू a⁻m। पावर ऊपर नेगेटिव है, 1 के नीचे क्या जो हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सेम यहाँ पे 4 की पावर -1 है, 1 के नीचे 4 की पावर प्लस का 1 आ जाएगा, तो 4 की पावर 1 क्या आ जाएगा, 4। सिमिलरली 8 पावर -1 क्या आ जाएगा, 1/8 मल्टीप्लाई 3/2 की पावर -1 है, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा पावर पॉजिटिव बनाने के लिए, 2/3 की पावर 1 लिखेंगे। तो 1 लिखो पावर, ना लिखो एक ही मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमारे पास बाय वाले नंबर है, तो बाय वाले नंबर जो रेशनल नंबर होते हैं उनको प्लस और माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है डिनोमिनेटर्स का। 4 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। 2 बनता 2 प्लस 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 1। 2/3, 2 + 1 कितना आएगा, 3/8 मल्टीप्लाई 2/3 आ जाएगा। ये 3 से 3 कटिंग, 2 बनता 2, 2 to the 4, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/4। सेकंड पार्ट देखिए, 2/3 की दो पावर है, 2 और -2। अगर किसी बेस की दो पावर हो तो वो आपस में क्या हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो कितना आएगा, -4। पावर नेगेटिव है, प्लस का बनाओ तो रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब 3/2 की पावर 4 है, तो 3/2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 4 करेंगे, या ऐसे कर लो 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, 3/2, 3/2। 3 3 the 9, 9 3 27, 27 3 the 81, 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16। ये आंसर नंबर 7 है। फाइंड x इफ 3 raised to power x plus 2 minus 9 divided by 8 equal to 9। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। यस, फाइंड x। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये डिवाइड में 8 है, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 raised to power x plus 2 minus 9 डिवाइड बाई 8, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। तो 3 raised to power x plus 2, ये -9 है, तो 9 8 तक कितना हो गया, 72। 3 raised to power x plus 2 -9 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। 3 raised to power x plus 2, 72 + 9 कितना होता है, 81। 81 के बना दो फैक्टर,
कितना आ जाएगा 27933 मीन्स 81 किसके इक्वल आ जाएगा 1 2 3 4 3 रेस्ट पावर 4 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो ध्यान से बेस सेम है, 3 और 3 दोनों साइड बेस सेम है, पावर भी क्या हो जाएंगी फिर बीच में साइन इक्वल का है, बेस भी इक्वल है ही है, साइन इक्वल का है तो पावर भी क्या हो जाएगी यहां से इक्वल हो जाएंगी पावर दोनों साइड की, ये पावर इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 8 शो दैट 25 मल्टीप्लाई 2x रेस्ट पर -4 अपॉन 5 रेस्ट पावर -2 मल्टीप्लाई 10x रेस्ट पावर -6 इक्वल टू 125x स्क्वायर। ठीक है, स्टेटमेंट देखो हमने शो करना है कि ये इसके इक्वल है, शो करना है तो मीन्स हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है देखो 25 मल्टीप्लाई 2x रेस्ट पावर -4 अपॉन में क्या है हमारे पास 5 रेस्ट पावर -2 मल्टीप्लाई 10x रेस्ट पावर -6, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। 2 10 को कितने पे कट करेगा 5 पे, 5 25 को कितने पे कट करेगा 5 पे। अब उसके बाद देखिए ध्यान से जो हमारे पास फॉर्मूला हमने लिखा था एक कि a रेस्ट पावर m डिवाइड a रेस्ट पावर n, ये किसके इक्वल होता है a रेस्ट पावर m माइनस n के इक्वल होता है, यही हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 1 है, नीचे 5 की पावर कितनी है -2, बेस सेम हो गए दोनों के, 5 और 5 क्या होगा दोनों का बेस, ये m की वैल्यू होगी 1, n की वैल्यू क्या होगी -2, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएंगी ऊपर। 5 रेस्ट पावर कितना आ जाएगा 1, माइनस करना है, किसको माइनस करना है हमने -2 का, जहां पे दो साइन इकट्ठे आ जाए वहां पे हमने ब्रैकेट लगानी होती है। यहाँ पे x की पावर -4 है, नीचे x की पावर कितनी है -6, तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा x रेस्ट पावर -4 माइनस -6। उसके बाद देखो 5 रेस्ट पावर 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, x रेस्ट पावर -4 माइनस +6 आ जाएगा, 5 रेस्ट पावर 1 + 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, x -4 + 6 कितना आ जाएगा 2, तो 5 की पावर 3 कितना होता है 5 मल्टीप्लाई 5, तो वो करोगे तो आप कितना आ जाएगा 125x स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंपलीफाई, ये दोनों पार्ट एक जैसे हैं बिल्कुल, हम इनमें से कोई एक पार्ट कर लेते हैं, जैसे हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अगर आपने 9 का सेकंड पार्ट समझ लिया तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सेम है। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देखिए क्या है, 1/3 की पावर हमारे पास है -2 माइनस 1/2 की पावर है -3 प्लस 1/4 की पावर -1 और सारी की पावर -1 डिवाइड 5 रेस्ट पावर -2। अब यहां पे देखो जहां पे पावर माइनस की है वहां पे हम पावर प्लस की बना देंगे, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। 1/3 की पावर -2 है तो प्लस का बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, 3/1 की पावर 2 माइनस यहाँ पे भी रेसिप्रोकल 2/1 की पावर 3 प्लस यहाँ पे 4/1 की पावर 1 पावर -1 डिवाइड 5 रेस्ट टू पावर -2 क्या होता है 1/5 रेस्ट टू पावर 2। यहाँ पे भी पावर माइनस की थी तो हमने उसको क्या कर दिया प्लस की पावर में चेंज कर दिया। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगा ये वाला। तो यहाँ पे 3/1 का मतलब क्या है, 3/1 का मतलब 3 ही है, 2/1 का मतलब 2, 4/1 का मतलब 4, क्योंकि नीचे 1 लिखो डिनोमिनेटर में या ना लिखो। तो 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 की पावर 2 मीन्स 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, 2 की पावर 3 8 प्लस 4 पावर -1 डिवाइड 1/5 की पावर हमारे पास कितनी है 2 है। तो 9 - 8 कितना हो जाएगा 1, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 5 की पावर -1 डिवाइड यहां पे हमारे पास क्या है 5 की पावर, यहां पे ऊपर ही रहने दो पावर को, 5 की पावर -2, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना इजी रहेगा। फॉर्मूला हम क्या लगा लेंगे यहाँ पे a रेस्ट पावर m डिवाइड a रेस्ट पावर -n।
तो वो क्या होता है, पावर जो होती है आपस में माइनस हो जाती है। ठीक है, पावर माइनस हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 माइनस माइनस +2। 5 की पावर -1 +2 कितना आ जाएगा, पावर 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। फर्स्ट पार्ट सेम इसी तरीके से आपने करना है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमने यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में बेस सेम है, -5 बेस है, साइन बीच में मल्टीप्लाई का है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो -5 की पावर क्या आ जाएगी, m+1+6, दोनों पावर ऐड होगी। राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, a⁻m इंटू b⁻m किसके इक्वल हो जाएगा, ab की पावर m। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखो पावर सेम होनी चाहिए m और m, यहाँ पे पावर सेम है 9 और 9, ये a और b आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो -1 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 5 के साथ, और पावर क्या आ जाएगी सारे की जो यहाँ पे थी, यहाँ पे कितनी है 9 है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 9। तो -5 की पावर हमारे पास कितनी आ गई, m+1+6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इक्वल टू 1 की 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 की पावर 9। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएंगी, साइन इक्वल है इसलिए, तो प्लस का 7 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जाके m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आई होप आपको काफी हेल्प मिली होगी इस वीडियो को देखने के बाद, और वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए।